Bangalore techie Atul Subhash's estranged wife, who was arrested several days ago, has categorically denied her former husband's allegations of harassment. During police questioning, she claimed that it is Atul who subjected her to harassment. She revealed that she had been living separately from her estranged husband, Atul Subhash, for nearly 3 years now. She argued that if she had truly harassed him for money, she would not have stayed away for so long. This comes after Allahabad High Court granted 4 weeks of transit anticipatory bail to estranged wife's uncle yesterday. The first case that was filed against Atul Subhash dates back to 24th April 2022. He travelled a total of 40 out of 120 times to be present for the court hearings. He was embroiled in a total of 9 cases in the family court in Jaunpur, and Techie ultimately committed suicide on 9 December 2024, and now it is his family that is fighting for justice. Ahead of the next hearing schedule for the 18th of December 2024, a pressing question is, of course, important for us to address. How long will this case go on, and will justice be finally served? Advocate Ashwini Dubey, advocate on record of the Supreme Court, with us on the program. Brinda Adige, activist, with us on the broadcast here as well. Shoni Kapoor, men's right activist, joins us on the program as well. But at this point in time, we also have Vikas Modi, Atul's brother, who's joining us on the broadcast. विकास, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? विकास, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? डॉक्टर की लाइन लगी हुई और विकास, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए. आपके पीछे काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ है. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं. मोदी के पास चला गया. विकास जी, एक मिनट. विकास, म्यूज़िक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपके भाई अतुल की जो बीवी है, उनको एंटिसिपेटरी बेल की हेयरिंग के दौरान उन्होंने ये फरमाया कि अभी तक जो भी हुआ वो सारी गलती अतुल की थी, और इस पूरे वाक़ये में उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की थी कि उनको जस्टिस मिले. आप क्या प्रतिक्रिया आगे रखना चाहेंगे इन सब स्टेटमेंट्स के बावजूद? सर, ये जो मेरे भाई ने जुडिशियल सिस्टम का जिस तरह से उसने बताया है कि कैसे जुडिशियल सिस्टम में वो 9 केसेस उसके ऊपर लगाए गए थे जो कि फेक थे, और फेक केसेस जो है वो तैयार करके उसके ऊपर डाला था. मेरा क्वेश्चन भी आज की डेट में इस जुडिशियल सिस्टम से ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे एफआईआर दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो ट्रांजिट बेल उन्हें दे देता है, जबकि उसकी सुनवाई जो है वो मतलब 18 तारीख को होने वाली थी. जो सुनवाई उन्होंने, ऐसा क्या उनके ऊपर प्रेशर था, ऐसा क्या उनके ऊपर सिस्टम में क्या चीजें थी जो उनको ये प्रेशर दिया गया कि इस केस की सुनवाई अर्जेंट लेकर, और 16 तारीख को ही उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया, ट्रांजिट बेल दिया गया है. तो एक सवालिया निशान हमारे जुडिशियल सिस्टम पे फिर से आगे खड़ा हुआ है. ये मैं इसके बाद जो है वो कैसे हम इस चीज के ऊपर आगे बढ़ेंगे, वो हमारी लॉयर की टीम इस पर काम कर रही है, और जैसे भी वो राय देंगी वो हम आगे उस चीज को लेके जाएंगे. विकास, इस पूरे एक तरह से एपिसोड के दौरान अतुल से जब आपकी बात होती थी तो क्या लगता था आपको कभी इस बात की अपेक्षा थी या अंदेशा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? सर, ना ही मुझे ऐसा कभी कुछ लगा, ना ही मेरे फादर को ऐसा कुछ लगा कि मेरा भाई कभी कुछ ऐसा करने वाला है. मेरे फादर से तो उस दिन भी रात के 9 बजे से 10 बजे तक वीडियो कॉल पे बात हुई है. फिर भी उन्हें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ करने वाला है या ऐसा कुछ सोच भी रहा है. शायद वो मेरे से शेयर करता या मेरे फादर से शेयर करता तो उसे इस चीज से मैं बाहर निकाल के लेके आ पाता, बट उसने ऐसा कुछ हमें कभी कुछ बताया ही नहीं. रीजन मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरे से जितना प्यार करता था शायद कोई और से नहीं करता था. मेरे फादर से जितना प्यार करता था या मेरी मदर से जितना प्यार करता था वो शायद किसी और से नहीं करता था. तो वो मुझे ट्रबल में नहीं देखना चाहता था, या मुझे परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था, या मेरे फादर मदर को कभी वो परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे फादर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है मेडिकल, और मेरी मदर को भी मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है.
तो वो कभी ऐसा सोच के मुझे लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने जो किया है पूरी कानून व्यवस्था में जो करप्शन है, पूरे कानून व्यवस्था में जो चीजें हैं, और कैसे एक शादी की चीजों को बिजनेस में तब्दील कर दिया गया है, इसका जीता जाता उदाहरण देकर गया है। वो लोगों को सबक दे के गया है कि इस देश में कानून व्यवस्था की क्या हालात हैं, कैसे किसी मेन को जो है वो हरास किया जा सकता है, कैसे किसी मेन के अगेंस्ट में कोई एक लॉ नहीं है, कोई एक फॉरन नहीं है जहाँ पे ये बताया जा सके या अपनी बातें रखी जा सके कि मेन भी हरास होते हैं, मेन को भी परेशान किया जा सकता है। अगर आप ये बताएं किसी महिला का के 20 अफेयर्स अगर किसी के साथ हैं, तो क्या मेन के पास ऐसा कोई राइट है कि वो उसको डिवोर्स दे सकता है? ऐसा कोई राइट नहीं है। और डिवोर्स देने के बाद भी लड़कियां ही उस लड़के के ऊपर ढेर सारे एलिगेशंस लगा के, ढेर सारे सेक्शंस लगा के उसके ऊपर ही मेंटेनेंस चार्ज भी लेंगी, उसी के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं एलिगेशंस लगा देंगे और फेक केसेस दायर कर देंगे। तो क्या मेन के पास कोई राइट है, कोई ऐसा चीज है जहां पे वो न्याय ले सके? नहीं है। इस देश का कानून ऐसा ही बनाया गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है, मेन की बात की ही नहीं जाती है। तो इस देश में कानून का बदलना जरूरी है, कानून का आना जरूरी है। सिस्टम, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, फॉर्मर सीजेआई जो चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी इस चीज का अभी एक इंटरव्यू में अपना बताया है कि कैसे इस सिस्टम में फ्लॉज हैं, कैसे इस सिस्टम में जो है वो कुछ लोगों की वजह से इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, 498A के जो सेक्शंस के जो मिस यूज हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का डाटा है। बट विकास, आप कह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है, आप कह रहे हैं सिस्टम करप्ट है, जुडिशरी करप्ट है, तो फिर इस करप्ट जुडिशरी से और सिस्टम से क्या आपको लगता है कि आपके भाई के केस में भी आपको इंसाफ मिल पाएगा? सर, सिस्टम करप्ट कुछ लोगों की वजह से है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे के सारे लोग जो हैं वो करप्ट नहीं है इस पूरी दुनिया में। कुछ लोगों की वजह से ही लोग आज के देश में भी, आज के इंडिया में भी ये लोग लोगों को भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों की वजह से वो चीजें करप्ट हो गई हैं, और उसमें रीता कौशिक जी का नाम लिया गया है। वो भी मेरे भाई ने बताया है कि कैसे वो करप्ट है, कैसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं मेरे भाई ने, और उस सारी चीजों का हमारे पास साक्ष्य है। तो अगर ये चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमने गुहार की है कि वो स्यू मोटो इस चीजों का संज्ञान लेके इस केस को आगे देखें और प्रोसीड करें, और जो भी गिल्टी हो इस केस में उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। विकास, आप हमारे साथ जुड़े इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत